और चलिए अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा सामने आ रही है यमुनानगर से, जहां पर बीएल सैनी बीजेपी में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, 15 फरवरी को बीजेपी का दामन थामेंगे और इसी के साथ वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। सीएम सैनी उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने इनसे संपर्क किया था और बीएल सैनी का ये कहना है, ऐसे में ये बड़ा फेरबदल है। यमुनानगर में बीएल सैनी बीजेपी में अब शामिल होंगे। उन्होंने बड़ा फैसला लिया है, 15 फरवरी को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और बीजेपी के साथ जुड़कर कदम से कदम मिलाकर अब वो आगे काम करेंगे। सीएम सैनी उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने उनसे संपर्क किया था। ये कहना है बीएल सैनी का कि भूपेंद्र हुड्डा ने मुझसे संपर्क किया था और अब यहाँ पर वो बीजेपी में शामिल होंगे और साथ ही साथ बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का वो काम करेंगे। इसके साथ ही जब बीजेपी में शामिल होंगे तो पूरी तरीके से जब वो कार्य करेंगे तो देखना होगा क्या पक्ष वो रखते हैं। इससे पहले जो उनका अतीत रहा है उसको लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि मुझसे यहाँ कांग्रेस की आपसी लड़ाई के चलते सरकार नहीं बनी है और मुझसे संपर्क साधने की भी कोशिश जो है वो की गई है। यमुनानगर में बीएल सैनी अब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवीदास शारदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवीदास जी, एक बड़ा फेरबदल, कांग्रेस जिस तरीके से आपसी लड़ाई में हरियाणा में चुनाव हारी, दिल्ली में भी चुनाव हारी, उसके बाद अब बीएल सैनी जो हैं वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा है कि मुझसे कांग्रेस की तरफ से संपर्क करने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल, जिस तरह से बात करी जाए तो बीएल सैनी एक बहुत बड़ा चेहरा है, क्योंकि इन्होंने जो अपनी शुरुआत थी वो बहुजन समाज पार्टी से करी थी, तो विधानसभा जगाधरी से चुनाव जीते। उसके बाद जो है ये कांग्रेस में आए और जहां से भी, चाहे जगाधरी से कहा चाहे रादौर से कहा, तो दोनों ही जगह से इन्होंने चुनाव लड़े हैं और 3 बार के विधायक रहे हैं। अब इनका ये कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस में आपस में लड़ाई है, कला क्लेश है, नई संगठन किसी तरह का कोई किसी की सुनता नहीं, तो इस बात से शुभ थे। उनको ये कहना है कि इस बार जो विधानसभा दौर से कांग्रेस की टिकट से जो उनकी हार हुई है, उनकी निजी हार ना होकर ये कांग्रेस पार्टी की हार है, क्योंकि जो कांग्रेस जन है वो ही अपने आदमियों को हरवा देते हैं। जो जीत वाला कैंडिडेट होता है उसकी मदद ना कर वो अपनी लॉबिंग करते हैं। तो उनका ये कहना है कि जो हार है, जिस समय मंथन भी हुआ तो कांग्रेस, तब भी उन्होंने कहा कि मेरी हार का कारण जो संगठन है, संगठन का ना होना और आपस में कांग्रेस में गुटबाजी होना थी, इस बात से काफी देर से वो परेशान भी थे। तब उन्होंने मन बनाया, क्योंकि जो भाजपा एक संगठनात्मक पार्टी है और वो चाहते हैं कि भाजपा में वो सेवा करना चाहते हैं। ठीक है देवीदास, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सर, कब आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और क्या? मैं परसों कर लूँगा। परसों मुख्यमंत्री जी स्वयं आएंगे और सेंटर से भी कोई मंत्री आ सकता है। सिर्फ हरियाणा प्रदेश में एक ही एंट्री है, ये ज्वाइनिंग एक ही होगी बीएल सैनी की। नहीं तो बीजेपी ने ज्वाइनिंग बंद कर रखी। बातें तो सही थी, झूठ कौन सी थी इनमें से? सारी बातें सही थी। और एक तो जो है ना, हमारी पार्टी जो रही आज, इसमें रहा हूँ मैं, सब के सब निष्ठा पूर्वक लगे हुए थे। लेकिन पार्टी वालों के पास जो प्रणेता बैठे उनके पास माइक्रो मैनेजमेंट नहीं हुआ। किस जाति के लाने से, किस आदमी के लाने से कितनी वोट बढ़ सकती हैं, कितनी घट सकती हैं, ये सोचे ही नहीं। सरकार क्यों नहीं आई उसका मैंने तो यही हिसाब लगाया कि मेरे साथियों ने भी और मैंने भी, कि भाई जब सरकार आने का मौका होता है तो आपस में झगड़े पड़ जाते हैं, लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से सरकार आते आते रह जाती है। और दूसरी पार्टी जो है हमारी थाली में से इस प्रकार से रोटी उठा के ले जाती है जैसे कि हम मायूस हो जाते हैं। तो इस वजह से मेरे कार्यकर्ता, मेरे भाई, मेरे साथी सारे मायूस हुए और बड़े परेशान हुए। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने संपर्क किया।
तो यमुनानगर में बीएल सैनी बीजेपी में शामिल होंगे। 15 फरवरी को बीजेपी का वो दामन थामेंगे और बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे लोकसभा के